मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम प्राइम आइडल की डेफिनेशन देखेंगे एंड एक थ्योरम करेंगे which is the intersection of a two ideal is again an ideal of a ring। ठीक है, ये हम थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमल आइडियल एंड आइडियल की डेफिनेशन देखी हुई है। लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मैंने पूरा डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, मतलब प्राइम आइडियल है तो सबसे पहले यहाँ बात कर रहा है कि कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर एनी आइडियल पी ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड प्राइम आइडियल ऑफ आर। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये जो पी नाम का एक आइडियल है आर के अंदर, इसको ये प्राइम आइडियल कहना चाहता है। कब कह पाएगा, इफ ये कंडीशन होल्ड होती है, इफ जब भी दो एलिमेंट आप कहाँ से लेंगे, रिंग से लेंगे, और कुछ इस तरीके से लेंगे एलिमेंट कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो रिंग होता है वो दो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होता है। इतने दिनों से रिंग पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होता है रिंग का, उसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, ये डॉट के साइन से, मल्टीप्लिकेशन से। वैसे तो ये कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, पावर रेस करने वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ हम जनरली जब हम प्रूफ्स करते हैं तो इसको डॉट से डिनोट करते हैं, विच इज मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करते हैं सेकंड बाइनरी ऑपरेशन को। इस सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जब भी कभी आप दो एलिमेंट रिंग के उठाएंगे और इनको ऑपरेट करेंगे, तो आंसर अगर पी के अंदर बिलोंग करता है, आंसर अगर आपके आइडियल के अंदर बिलोंग करता है, जिसको आप प्राइम आइडियल कहना चाहते हैं, तो आपको चेक करना होगा, ये गिवन है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट, दो एलिमेंट का सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन अगर पी के अंदर बिलोंग करता है, तो आपको चेक करना होगा कि ये कंडीशन होल्ड हो। क्या है कंडीशन, या तो ए पी के अंदर हो या फिर बी पी के अंदर हो। मतलब दो एलिमेंट है तो दोनों में से कोई एक एलिमेंट पी के अंदर होना चाहिए, मतलब जिसको आप प्राइम आइडल कहना चाह रहे हैं उसके अंदर होना चाहिए। अगर आपने चेक किया और दोनों में से कोई एक एलिमेंट कहाँ पे आइडियल के अंदर आ जाता है, तो आप उस पूरे आइडियल को, जब जब ऐसा होगा तब तब आपको ये कंडीशन चेक करनी है। और अगर सभी पेयर्स के लिए जब भी ए बी पी के अंदर बिलोंग कर रहा है, और हर किसी पेयर के लिए या तो ए पी के अंदर है या तो बी पी के अंदर है, तो आप उस केस में बोल देंगे जो आइडियल है दैट इज प्राइम आइडियल। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सेट ऑफ अ रिंग ले, सेट ऑफ अ इंटीजर ले लेते हैं, उसकी रिंग बनाते हैं, रिंग ऑफ अ सेट ऑफ अ इंटीजर। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी एग्जांपल के साथ वर्क किया था, मतलब इसी रिंग के साथ वर्क किया था। तो ये इजी होती है रिंग समझने के लिए, क्योंकि हम बचपन से जितने ऑपरेशन लगाते आ रहे हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, वो सब इंटीजर पे लगा रहे हैं। मोरओवर रियल नंबर पे लगाते हैं, बट हम मान लेते हैं ज़्यादातर हम चीज़ें इंटीजर पे लगाते हैं, तो वो इसीलिए इसको समझना इजी होता है, तो इसी पे डील कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है जो कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आर से डिनोट हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक आइडियल है जो कि क्या है, सिंगल 5 से जनरेट हो रहा है। इस आइडियल का नाम आप पी दे रहे हैं और इसी आइडियल को आप क्या कहना चाहते हैं, प्राइम आइडियल कहना चाहते हैं। तो क्या ये प्राइम आइडल बनेगा या नहीं बनेगा, अभी ये प्राइम आइडल है नहीं, हमको यहाँ पे कहना है कि ये प्राइम आइडल है, या चेक करना है कि ये प्राइम आइडल है। ठीक है, टू से या टू प्रूव या टू शो। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना होगा, जब भी आप दो एलिमेंट उठाएंगे रिंग से, मतलब सेट ऑफ अ इंटीजर से, और जब भी इन दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इस पी के अंदर होगा, तो हमको यहाँ टू चेक करना होगा कि या तो ए पी के अंदर होगा, या फिर या की बात है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या दोनों भी पी के अंदर बिलोंग कर सकते हैं। तो ये हमको चेक करना होगा। तो चेक करके देखते हैं ऐसा होता है क्या। तो सबसे पहले 5 का जो आइडियल है, 5 से जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो दिखेगा कैसा, वो लिख लेते हैं। तो डॉट 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 नेगेटिव साइड के लिए, फिर यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, -15, -10, -5, 0,
फिर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा 5 माइनस 5 10 15 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप के आपको इसके अंदर एलिमेंट देखने को मिलेंगे इस आइडल के अंदर। ठीक है, तो ये आइडल की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाई थी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा डिस्कस किया था कि रिंग के आइडल किस तरीके से बनते हैं। तो लास्ट लेक्चर में ये सब सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ हमको 5 मिल गया, 5 से जनरेट होने वाला आइडल मिल गया। वो किस तरीके से दिखता है हमने ये देख लिया। अब कोई भी दो एलिमेंट उठा लो रिंग के, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो रिंग के, लेट से आपने उठा लिया 2 and 6 आपने उठा लिया, तो ये दोनों एलिमेंट z के, तो क्या इन दोनों का जो प्रोडक्ट है विच इज 12, क्या वो p के अंदर है? नहीं है p के अंदर। तो हम ऐसे एलिमेंट उठाएंगे जिनका प्रोडक्ट p के अंदर है, तो किस टाइप के एलिमेंट उठा पाएंगे हम? 5 इंटू 5 एंड 2 को हमने उठा लिया जो कि रिंग के अंदर है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी कहाँ आ रहा है? आपका रिंग के अंदर, प्राइम आइडल के अंदर आ रहा है, जिसको आप प्राइम आइडल बोलना चाहते हैं, अभी बोल नहीं पाए हैं, जिसके अंदर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, या तो 5 प्राइम आइडल के अंदर होना चाहिए, या तो 2 प्राइम आइडल के अंदर होना चाहिए, जिसको आप प्राइम आइडल बोलना चाहते हैं। तो आपने देखा कि जो 5 है वो तो कहाँ पे बिलोंग कर गया है? आपका p के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट जो आपका 2 है वो p के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। बट कंडीशन में और लिखा था, तो दोनों में से एक चीज भी होल्ड होती है, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई अभी कहानी सही चल रही है, अभी ये प्राइम आइडल बन सकता है, अभी ये रेस से बाहर नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट p के अंदर बिलोंग नहीं करता तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट अगर प्रोडक्ट p के अंदर बिलोंग करता है तो आगे चेक करेंगे और कंडीशन होल्ड होती है तो बस इसी तरीके से करते जाएंगे। तो अगर इसी तरीके से हम करेंगे, जब भी प्रोडक्ट p के अंदर बिलोंग करेगा, तो आपको पता है हमेशा कोई ना कोई एक जो भी है नंबर वो p के अंदर बिलोंग करेगा। देयरफॉर ये जो आपका p है विच इज जनरेटेड बाय 5 आइडियल इज अ प्राइम आइडियल। ठीक है, तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए बी को, तभी वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? p के अंदर बिलोंग करेगा, है ना। अगर 5 ए बी को बिलोंग कर रहा है तभी वो किसके अंदर बिलोंग करेगा? सॉरी, मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दिया। 5 अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर ही आप लिख पाएंगे कि जो a डॉट b है वो p के अंदर है फॉर a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ अ इंटीजर। ठीक है, तो 5 अगर डिवाइड कर रहा है ए बी को, तभी ए बी कहाँ होगा? p के अंदर होगा। एंड अगर ऐसा होता है कि 5 ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है 5 या तो a को डिवाइड कर रहा होगा, या तो 5 किसको डिवाइड कर रहा होगा? b को डिवाइड कर रहा होगा। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a जो है वो p के अंदर है। अगर 5 b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b p के अंदर है, तो कंडीशन होल्ड हो रही है। तो ये इसका मतलब लाइक अच्छे से जनरलाइज्ड वे में एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, तो प्रीवियस वाला जो मैंने एग्जांपल से बिल्कुल तोड़ के बताया है, ये जनरलाइज्ड वे में आपने इसको समझा दिया। तो आप यहाँ पे बोल पा रहे हैं कि जो p है जो कि 5 से जनरेट होने वाला आइडियल है, इज अ प्राइम आइडियल। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थ्योरम के साथ। थ्योरम हमसे कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल ऑफ एनी रिंग r प्लस डॉट इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको क्या क्या गिवन है। जब भी कभी आप प्रूव करें तो आपको यहाँ पे गिवन और प्रूफ कंडीशंस पता होनी चाहिए कि आपको थ्योरम में क्या दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आइडिया जनरेट करने के लिए रफ में बता रही हूँ कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, एंड देन उसके बाद अच्छे से हम प्रूफ करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल, मतलब आपको यहाँ पे दो आइडियल दिए हुए हैं। तो लेट्स से कि आप यहाँ पे जो दो आइडियल है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, एक तो हमको रिंग दी हुई है, सबसे पहले तो रिंग दिया हुआ r प्लस डॉट क्या है? हमारी रिंग है। ये एक कंडीशन गिवन है आपको। दूसरी चीज गिवन है कि आपके पास दो आइडियल है, लेट से कि t प्लस डॉट एंड s प्लस डॉट, ये दोनों कैसे हैं? आइडियल्स है ऑफ रिंग, जो गिवन रिंग है उसके ये दोनों आइडियल है।
अब बोल रहा है कि आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, ये तो गिवन हो गया। यहाँ आपको टू प्रूव करके दिखाना है कि जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज टी इंटरसेक्शन एस प्लस डॉट, तो ये जो आइडियल बनने वाला है ये भी क्या बनेगा, इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है आइडियल बन के आ रहा है आर का। ठीक है, तो ये चीज प्रूव करनी है। अगर आपको गिवन है कि दोनों कैसे हैं, आइडियल हैं, तो ये दोनों ही क्या कर रहे होंगे, आइडियल की डेफिनेशन को होल्ड कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है जो T प्लस है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा R प्लस का। ठीक है, एंड यहाँ पे भी जो S प्लस है वो सब ग्रुप होगा R प्लस का। क्यों, क्योंकि जो पहली प्रॉपर्टी होती है आइडियल होने की वो होती है कि दोनों जो भी आपका आइडियल है वो प्लस के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप होना चाहिए रिंग का। ठीक है, रिंग के ग्रुप का प्लस के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो आर एस है एंड एस आर है वो दोनों ही बिलोंग करने चाहिए टी के अंदर। ठीक है, एंड आर टी ले लेते हैं यहाँ पे और टी आर ले लेते हैं। यहाँ पे एस आर और आर एस दोनों ही बिलोंग करने चाहिए आपके किसके, एस के अंदर। ये सेकंड कंडीशन होती है, क्योंकि हम आइडियल बोल रहे हैं तो हम इन दोनों कंडीशन को एक साथ लेंगे, लेफ्ट और राइट आइडियल वाली। तो उस कारण से हमने ये दो कंडीशन बोल दी, तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होल्ड हो रही हैं क्योंकि ये दोनों गिवन है कि ये आइडियल है। अब हमको यहाँ पे शो करना है कि टी इंटरसेक्शन आर एस बी कैसा है, आइडियल है। तो हमको यहाँ टू प्रूव करना होगा पहली कंडीशन कि जो टी इंटरसेक्शन एस है वो प्लस के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बना रहा है आर प्लस का। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमको शो करनी होगी जो टी इंटरसेक्शन एस के अंदर जो भी एलिमेंट है, लेट से ए बिलोंग कर रहा है आपका टी इंटरसेक्शन एस के अंदर, है ना। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू टी इंटरसेक्शन एस एंड फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू रिंग, आपको शो करना होगा ए इंटू आर एंड आर इंटू ए दोनों ही बिलोंग करेंगे टी इंटरसेक्शन एस के अंदर। अगर आपने ऐसा शो कर दिया, मतलब आपने लेफ्ट हैंड आइडियल एंड राइट हैंड आइडियल दोनों शो कर दिया है, इसका मतलब आपने शो कर दिया है कि जो रिंग जो आपने लिया है इंटरसेक्शन दैट इज एन आइडियल। तो ये दो कंडीशन हम शो करेंगे बाय यूजिंग द ये जो दो गिवन कंडीशन है। तो होप आपको यहाँ पे पूरा आइडिया जनरेट हो गया होगा। तो ये बहुत सेम होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है एट अ सेम पॉइंट। ठीक है, इजी तो है, इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट एस एंड टी आर टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर। ठीक है, तो हमने आर के दो आइडियल ले लिए। ठीक है, ये हमको गिवन थी कंडीशन तो हमने वो ले लिए। अब सिंस ये दोनों आइडियल हैं, दिस एम्प्लाइज जो एस है वो नॉन एम्प्टी होगा एंड जो टी है वो भी नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि दोनों आइडियल है। आइडियल है तो नॉन एम्प्टी सबसेट होने चाहिए ना, तो ये दोनों नॉन एम्प्टी होंगे, है ना। फिर अगर ये आइडियल है तो ये आइडियल की पहली प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो जो S प्लस है वो कैसा होगा, इज अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस। ठीक है, एंड आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो T प्लस है इज अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस। ठीक है, अब नाउ आप क्या करेंगे, आपको क्या शो करना है कि जो S इंटरसेक्शन T है वो सब ग्रुप है। तो आपको शो करना है यहाँ पे कि जो S इंटरसेक्शन T है वो नॉन एम्प्टी है। सिंस क्यों नॉन एम्प्टी है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स S के अंदर बिलोंग करेगा एंड सेम एडिटिव इनवर्स T के अंदर भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों आइडियल किसके, R के। ठीक है, तो दोनों आइडियल R के हैं और आपको पता है रिंग की प्रॉपर्टी के कारण जो S प्लस है वो क्या हो रहा होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है ना, और यहाँ जो T प्लस है ये भी अबेलियन ग्रुप होगा।
और दोनों ही अबेलियन ग्रुप के साथ साथ दोनों ही सब ग्रुप हैं किसके, आर प्लस के। तो दोनों के पास आपको ये चीज पता होगी, जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वो ही सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी रिमेन सेम अगर आपका सब ग्रुप है तो दोनों ही सब ग्रुप किसके हैं, आर प्लस के। तो जो आइडेंटिटी आर के पास है प्लस के रिस्पेक्ट में, वही आइडेंटिटी एस प्लस के पास होगी प्लस के रिस्पेक्ट में, वही आइडेंटिटी टी के पास होगी प्लस के रिस्पेक्ट में। तो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी आर की क्या होती है, जीरो होती है। सिमिलरली दोनों के पास भी आइडेंटिटी जीरो होगी प्लस के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं कि जो जीरो है वो बिलोंग कर रहा है एस के अंदर और जीरो बिलोंग कर रहा है टी के अंदर। सिंस जीरो दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा है, दिस एम्प्लाइज जो जीरो है वो बिलोंग कर रहा है एस इंटरसेक्शन टी के अंदर, क्योंकि दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख पाए कि जो एस इंटरसेक्शन टी है वो नॉन एम्प्टी है। तो पहली कंडीशन हमने दिखा दी कि ये दो जो सेट आपको आइडियल प्रूफ करना है वो नॉन एम्प्टी सेट है। एंड आप यहाँ पे एक और चीज दिखा सकते हैं कि आपने यहाँ क्या लिया हुआ है कि जो S प्लस है वो कैसा है, सब ग्रुप है R प्लस का, और जो T प्लस है वो सब ग्रुप है R प्लस का। तो जब आपने सब ग्रुप का चैप्टर पढ़ा होगा, जब सब ग्रुप पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने एक थ्योरम प्रूफ की होगी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप of a group is a subgroup। मतलब जब दो सब ग्रुप आपके पास हैं, उन दो सब ग्रुप का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो दोबारा से वो क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है उस ग्रुप का। तो इसी स्टेटमेंट के कारण आप लिख सकते हैं जो एस इंटरसेक्शन टी है वो कैसा है, सब ग्रुप है। एस इंटरसेक्शन टी प्लस डॉट सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बन गया है, सब ग्रुप बन गया है। सॉरी सब ग्रुप है ना, तो सिर्फ प्लस के रिस्पेक्ट, तो प्लस के रिस्पेक्ट में इज अ सब ग्रुप ऑफ अ रिंग आर प्लस। तो इस स्टेटमेंट से आपने ये लिख लिया, क्योंकि आप यहाँ लेके चल रहे हैं ना कि जो एस प्लस है वो सब ग्रुप है और जो टी प्लस है वो सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप हो गया बाय द दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ तक हो गया। अब हमने ये दिखा दिया, इसका मतलब है हमने आइडियल की कौन सी कंडीशन दिखा दी, आइडियल की कंडीशन नंबर 1 हमने यहाँ पे शो कर दी। एक तो हमने ये शो कर दिया कि ये नॉन एम्प्टी है जिस सेट को हम आइडियल प्रूफ कर रहे हैं। दूसरा हमने शो कर दिया कि ये जो पहली कंडीशन है आइडियल की जिसको आपको आइडियल प्रूफ करना है वो कैसा है, सब ग्रुप है रिंग का प्लस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब बस बात बचती है हमको आर एस और वो एस आर वाली, तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो आर आपने आर से उठा लिया, ठीक है। एस आपने कहाँ से उठा लिया, यहाँ पे एस उठाया आपने एस इंटरसेक्शन टी से, एक एलिमेंट उठा लिया। दिस एम्प्लाइज अगर ये दोनों एलिमेंट, अगर आप ये दोनों लिए ना, अगर आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ क्या करना है आपको यहाँ पे कि जो आर एस है वो जो आर एस है और जो एस आर है वो दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं एस इंटरसेक्शन टी के अंदर। ये आपको यहाँ पे टू शो करना है, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए ये चीज आपको शो करनी, मैंने ये रफ में लिखा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे शो करनी, तो आपने इसलिए एक आर एलिमेंट उठा लिया कहाँ का, रिंग का, और एक एस एलिमेंट उठा लिया जिसको आपको प्रूफ करना है आइडियल वहां का। ठीक है, अब सिंस अब हम यहाँ पे थोड़ी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। तो सिंस एस इंटरसेक्शन टी के अंदर है, दिस एम्प्लाइज एस कहाँ होगा, एस के अंदर भी होगा, एंड देखिए वर्ड यहाँ एंड लिखा है, तो साथ में जो एस है वो कहाँ होगा, टी के अंदर भी होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों जगह होगा। ठीक है, सिंस अब आपको गिवन है जो एस है एंड टी है आर आइडियल ऑफ आर, ये दोनों ही आइडियल है आर के। इसका मतलब है जब जब एस कहाँ से होगा, एस से होगा, और आर आर से होगा, तो एस आर और आर एस दोनों ही कहाँ से होंगे, एस से होंगे, बाय यूजिंग द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल, क्योंकि ये दोनों आइडियल हैं। तो एंड सिमिलरली अगर एस टी के अंदर से है एंड आर आर के अंदर से है, दिस एम्प्लाइज एस आर और आर एस दोनों कहाँ होंगे, टी के अंदर होंगे, बाय यूजिंग द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल। टी हमारा आइडियल है तो उसके लिए भी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी।
अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो दोनों एलिमेंट है ये S के अंदर भी है और यही दो सेम एलिमेंट T के अंदर भी है। एलिमेंट नहीं बदल रहे क्योंकि एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, R से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ है, S एंड T के अंदर है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं जब भी S कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, S इंटरसेक्शन T के अंदर है एंड R आपका कहाँ है, R के अंदर है, तो S R और R S दोनों ही कहाँ है, S इंटरसेक्शन T के अंदर है। तो यही सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल हमको शो करनी थी, तो हमने यहाँ पे शो कर ली है। तो हैंस आपने जो आपको यहाँ शो करना था कि S इंटरसेक्शन T इज एन आइडियल ऑफ रिंग R, वो आपने यहाँ शो कर दिया है क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, ये थी, तो ये आपने शो कर दिए। तो बस आपका काम हो गया, आपने शो कर दिया, तो यहाँ पे थ्योरम कंप्लीट होता है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये थ्योरम समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनियन से रिलेटेड पढ़ेंगे। The union of an ideal is again an ideal provided one contain in another, है ना। तो ये वाला हम थ्योरम पूरा प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सॉरी ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।